हेलो स्टूडेंट। हम लोग परसेंट पढ़ रहे थे, उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक थे हम देख लिए थे। फंडामेंटल टेबल्स सबसे स्टार्टिंग में देखे थे, उसके बाद परसेंट का कन्वर्जन, फिर उसके बाद कन्वर्जन से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन, ये सब देख लिए थे। आज से हमारा एकदम बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कम से कम मैं इसमें 400-500 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आज के इस वीडियो में से हम स्टार्ट करते हैं। आज तो बेसिक क्वेश्चन आज होगा, फिर इसके बाद बेसिक से स्टार्ट करके धीरे धीरे एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो पर्सन से रिलेटेड आज बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। जैसे ये एक क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है कि 50,000 है। अब इसका ऑफ 0.08% ऑफ 0.08% ऑफ 120%, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है। तो ये तो सबको पता होगा ना कि हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़े थे ना, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसी ऑफ को हिंदी में क्या बोला जाता है? का। तो अगर हिंदी में इसको क्वेश्चन लिखें तो हिंदी में ये कैसे हो जाएगा कि 0.08% का 120% का 50,000, ये हो जाएगा। अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? का मतलब हम क्या सीखे? मल्टीप्लाई। तो 0.08% मल्टीप्लाई 120% मल्टीप्लाई 50,000। अब ये परसेंट का मतलब तो हम लोग पहले से ही जानते हैं ना, 1/100 तो बाई 100 कर दिए, 120/100 कर दिए, यहाँ पे फिर 4 टाइम्स 0। अब उसके बाद ये डेसिमल हमको हटाना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करके लाके जो आएगा वही आंसर होगा। इसको हटाना है तो ये डेसिमल जाएगा, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट होंगे, फिर ये 2 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 इससे चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 12 और 5 ये 60 और 6 और ये हो जाएगा 480/10। तो अब ये इससे कैंसिल, तो आंसर हमारा फाइनली कितना आ जाएगा? 48 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? 48। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? इसमें बस कॉन्सेप्ट समझने वाला जो था क्या था? ऑफ का मतलब इनटू, हिंदी में इसको का बोलेंगे, अब का मतलब इनटू। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब इसमें अगर कोई चेंज करेगा तो क्या ज़्यादा क्या क्वेश्चन में चेंज करेगा, इसके नीचे और इसके आगे और कोई एक पर्सन की सीरीज बना देगा, तो इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग ये परसेंट वाला सेट, परसेंट के नीचे बाई 100 लगाते हुए सेट करते हुए बस कैलकुलेशन करते जाएंगे। इस क्वेश्चन का मेन मकसद हमारी कैलकुलेशन चेक करना था कि कैसे कितनी कैलकुलेशन कितनी जल्दी कौन फास्ट कर सकता है, ठीक। तो इसके आगे हम और आगे कुछ परसेंट लगाते जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन और ज़्यादा लंबी होती जाएगी, ठीक। ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर फिर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 किलोमीटर जो होता है, 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा? 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 12 किलोमीटर का 34% पूछा गया है, तो हमको क्या बताना है? 12 किलोमीटर का 34% निकालो, जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में हमारा वो आ जाएगा। 12 का 34%, का मतलब मल्टीप्लाई, तो 12 का 34%, तो 12 इंटू 34 और परसेंट का मतलब 100। तो इसको सॉल्व कर लो, 12 इंटू 34/100। तो इसको नहीं अभी मत करो, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे मतलब 8 आ जाएगा, 408 आ जाएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करोगे 408/100, अब ये करोगे तो 4.08 आएगा, 4.880 किलोमीटर आ जाएगा ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। इसकी यूनिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन में जो तुमसे क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है ना, बेसिक से, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। देखो अभी इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट में बताऊंगा क्या है। 408 किलोमीटर ये आंसर में आ गया, लेकिन जो इसके ऑप्शन थे, ये ऑप्शन जब क्वेश्चन में ये आया था तो ये इसके कुछ ऑप्शन ऐसे थे,
4800 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दूसरा था 4080 सेंटीमीटर। एक ऑप्शन था 408000 सेंटीमीटर। एक था 408 सेंटीमीटर। ये हमारे ऑप्शन थे। ये कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। अब हम तो किलोमीटर में इसको आगे सॉल्व करो किलोमीटर में आएगा ना, लेकिन हमको आंसर इसका किस में फाइंड करना है, सेंटीमीटर में फाइंड करना है। तो सेंटीमीटर में फाइंड करना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या, यहाँ से किलोमीटर में आया ना, अब किलोमीटर से सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दो। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4.08। अब किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर से पहले मीटर में जाएंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर में आ गया। अब 1000 के से हमें आंसर सेंटीमीटर में लाना है, तो सेंटीमीटर में जाने के लिए अब इसमें 100 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा ना, सेंटीमीटर में आ जाएगा ना। तो हम इसकी जो वैल्यू है मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्वेश्चन जिस यूनिट में क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को टिक करेंगे। अब जैसे अगर मीटर में बात करें तो ये मीटर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 408, यही आएगा ना, दो और एक जीरो लास्ट में आ जाएगा, दो इससे ये कैंसिल, हाँ ये इतने मीटर आ जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये दो जीरो इससे कैंसिल, तो 408, अब बाद में 1 2 3 0, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन, तीसरा, थर्ड नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर ना होके मीटर दिया होता तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये अगर मीटर में दिया होता, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में वहाँ पे सेंटीमीटर में ही था। तो समझ गए ना कैसे करेंगे, इसको पूरा कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद जब किलोमीटर में आंसर आ जाएगा तो किलोमीटर से फिर हमसे जहाँ पे भी आंसर पूछा है उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से। एक दूसरा रास्ता और होता है, दूसरा तरीका इसका करने का क्या होता है कि हम अगर ये जो हमने बाद में इसको कन्वर्ट किया है, बाद में ना कन्वर्ट करके यहीं पे कन्वर्ट कर लें। अब जैसे ये 12 किलोमीटर दिया था तो 12 किलोमीटर को हम यहीं पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसका 34% निकालें। तो जैसी तुम्हारी श्रद्धा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये 100 यहाँ से कट होगा, अब ये इसे मल्टीप्लाई करो तो 408 000 ये हमारा आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। जैसे तुम्हारी मर्जी वैसा कर सकते हो, मैं दोनों मेथड बता दिया। ठीक, ये एक दूसरा क्वेश्चन था आसान सा, इसमें बस ये यूनिट का थोड़ा सा वो था, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक, अब इसके बाद अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 घंटे 1 आवर और 45 मिनट 1 आवर और 45 मिनट की, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, समय अवधि 1 आवर और 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना % है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक, कितना पूछा है, 1 आवर और 45 मिनट की, और पूरा किससे कंपेयर किया है, एक दिन का, एक दिन मतलब 24 आवर। देखो 24 आवर, तो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो इसको करने से पहले मैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, बेसिक चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ तुमको। ठीक, देखो इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन तुमसे, मैं यहाँ 4 टाइप बताऊँगा, चारों टाइप में ये सब कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन होता है x इज व्हाट % ऑफ y, ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x y का कितना % है, x y का कितना प्रतिशत है। ठीक, x इज व्हाट % ऑफ y, x y का कितना % है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये कुछ इसी टाइप का है ना, कि 2 वैल्यू दिया है और उसमें कंपेयर करवाया है कि ये वाली वैल्यू इसके कितने % है,
यही चीज़ हुआ है ना, एक वैल्यू तो ये दी गई है, अब एक वैल्यू ये दी गई है, एक दिन मतलब 24 घंटे, तो ये वैल्यू इससे कंपेयर करवाया गया है कि ये वैल्यू इसके कितने परसेंट है, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान सा तरीका ये है कि अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है तो ऑफ वाला पकड़ो, क्वेश्चन इंग्लिश में है तो ऑफ वाले के पास कौन सी वैल्यू है वो पकड़ो, और जो ऑफ के पास रहेगा उसको नीचे लिखा जाता है, जो ऑफ के पास रहेगा उसको नीचे की लिखा जाता है, और इसको बोलते हैं बेस वैल्यू, इसको बोलते हैं बेस वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, और जो वैल्यू उसके अलावा रहेगी उसको ऊपर लिखा जाएगा और बाई 100 कर दिया जाएगा, बाई 100 कर दिया जाएगा। समझ में आया ना। इसी तरह अगर हिंदी वाले में बात करें तो जिसके पास में ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, का होता है ना, तो जो का के पास है उसको नीचे लिखो, अब जो वैल्यू उसके अलावा बाकी की बची उसको ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, समझे ना। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अगर इसका ये तो पहला फॉर्म हो गया, अगर इसके दूसरे फॉर्म की बात करें तो यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। यहाँ देखो ऑफ x आया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, x नीचे चला जाएगा, इसके अलावा जो बाकी बची वैल्यू ऊपर आ जाएगी, इंटू 100 कर दो। ठीक, इसको अगर हिंदी में लिखोगे तो क्या होगा, y x का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो का वाले के पास कौन सा है, x है ना, का के पास x है तो x नीचे आ जाएगा और y ऊपर और इंटू 100, और ये जो जिसके पास का होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेस वैल्यू, उसको बोलते हैं क्या, बेस वैल्यू। अब देखो यही दोनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसमें क्या बोला गया है, 1 घंटा 45 मिनट, इसमें बोला गया है 1 घंटा 45 मिनट का की समय अवधि 1 दिन का, तो का के पास क्या है, का के पास क्या है, 1 दिन, का के पास क्या है, 1 दिन। अब इसके अलावा जो बची वैल्यू क्या है, 1 आवर और 45 मिनट, 1 आवर 45 मिनट, अब इंटू 100, यही तो हमको करना था ना, इतना कर दोगे तो काम हो जाएगा। अब इतना करने के लिए देखो, इतना करने के लिए कैसे करेंगे, अब ये देखो मिनट में है, आवर में है, यूनिट डिफरेंट है, तो सबसे पहला काम हमको यूनिट सेम बनाना होगा। सेम यूनिट बनाओ, तो 1 आवर का मतलब 60 + 45, 60 + 45, अब 1 दिन का मतलब, अब ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो नीचे वाले को हमें मिनट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 24 × 60 × 100, तो बस अब इसी को हमें सॉल्व करना होगा। 24 × 60 अब 100, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको करो तो ये हो जाएगा 3 2 × 6, ये और 9 35 हो जाएगा। अब ये 35 किसी से कटेगा, ये 35 किसी से, तो ये हाँ अभी ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है ना। तो अगर ये फाइनली देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 175/24, 175/24 आ जाएगा ना। अब इसको करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 24 को अगर 175 तो 25 6 7 25, 170 बार पूरा जाता है, तो ये भी 7 बार ही जाएगा। तो 24 6 और में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो 7 का 7, तो ये 28 2 7 14 16, 168 आएगा ना। तो ये 7 बार ठीक है। अब 2 5 7 आया, तो 7 0, तो 24 ये चला जाएगा 2 बार, ठीक, और ये 2 बार चला जाएगा, तो 7.2 फिर समथिंग करके यही जो आंसर आएगा यही हमारा परसेंट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 1 दिन के इतने परसेंट के बराबर है, इतने परसेंट के बराबर है, ठीक। अब देखो ये हमारा हो गया कौन सा, परसेंट मेथड। देखो अभी जो है ना स्टार्टिंग है, तो इसलिए अभी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, और ऊपर से मेरा कोशिश ये है कि सारे मतलब कैसे क्वेश्चन किया जाता है, एक बार फ्लो बन जाए तो फिर क्वेश्चन तो आसानी से फास्ट स्पीड में होंगे ही होंगे। तो ये परसेंट मेथड हो गया। अगर इसी तरह रेशियो मेथड की बात करें, तो अगर इसे हमें रेशियो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि देखो कैलकुलेशन यहाँ पे कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई थी ना लास्ट में, तो अगर इसको हमें रेशियो मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे,
रेशियो मेथड जब स्टार्टिंग में 2 मेथड बताया था तो उसमें सबसे पहले क्या बताया था, इनिशियल वैल्यू रेशियो फाइनल वैल्यू, ये चीज़ होती है ना, इनिशियल वैल्यू रेशियो फाइनल वैल्यू। ये जो का के पास होती है ना, ये जो बेस वैल्यू होती है, ये जो बेस वैल्यू होती है, देखो कैसे कर सकते हो, ये जो बेस वैल्यू होती है या तो वो, या तो ये जो का के पास वैल्यू होती है ना, इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लिख दो, तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 24 आवर, रेशियो फाइनल वैल्यू कौन सी है, फाइनल वैल्यू ये वाली होगी ना, तो ये कितनी है 1 आवर 45 मिनट। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 60 रेशियो, अब इसको अभी हमने कन्वर्ट किया मिनट में ना, तो 105 मिनट हो गया, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में। अब इसका रेशियो अगर निकालोगे तो कितना आएगा, ये 96 आएगा और ये 7 आ जाएगा, कट करोगे तो। अब जब इतना आ गया तो बस हमारा आंसर भी यहाँ से आ जाएगा, तो 7/96 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये रेशियो मेथड से हो गया, ये परसेंट मेथड से हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा। इसमें ये जो हमने सीखा, इसमें समझने वाली जो चीज़ थी बस इतना थी कि जिसके साथ ऑफ रहेगा या जिस वैल्यू के साथ का रहेगा उसको बोलते हैं बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। और उसके अलावा जो वैल्यू है, क्वेश्चन में 2 वैल्यू रहेगी, उसके अलावा जो एक दूसरी वैल्यू है वो x, वो ऊपर रहेगा, वो ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना। और इससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसी का एक दूसरा टाइप है, वो दूसरा टाइप में तुम लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। देखो ये वाला, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें ये अगला, अगर ये वाले की बात करें तो नीचे x आ जाएगा, ऊपर y इंटू 100। ठीक, अगर तुमसे क्वेश्चन में ये बोल दिया, अगर ये तो हमारा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था अभी कि मतलब ये इसके कितने इस वैल्यू के कितने परसेंट के बराबर है, y x के कितने परसेंट के बराबर है। अगर लेकिन तुमसे ये पूछे कि y जो है x से कितना कम है, मतलब कंपेयर करवाए, कंपेरिजन x y से कितना कम है, x y से कितना ज़्यादा है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तब उसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। एक इसका दूसरा, ये तो हो गया हमारा टाइप 1। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, ये इसका एक ये बनेगा। अगर इसके दूसरे अगर बात करें y के टर्म में तो y इज व्हाट परसेंट मोर देन x। ठीक, ये कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, ये वैल्यू इधर उधर कुछ भी हो सकती है। आप देखो इसमें अब जो समझने वाली मेन चीज़ है वो देखो, जिसके नीचे देन रहेगा वो नीचे आएगा, उसको बोलेंगे बेस वैल्यू, अब वो नीचे आ जाएगा। जिसके नीचे देन रहेगा उसको बेस वैल्यू बोलेंगे, वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करवाया है ना, कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो हमको क्या चाहिए होगा, परसेंट चेंज चाहिए होगा, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए होगी, परसेंट चेंज चाहिए होगा। तो परसेंट चेंज के लिए हमको ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का माइनस करना पड़ेगा ना, तब जाके इंटू 100 आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इसी तरह अगर यहाँ पे बात करें तो जिसके पास देन लगा है उसको हम मानेंगे बेस वैल्यू, उसको मानेंगे बेस वैल्यू। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी मोर है ना, तो इसका मतलब हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, परसेंट चेंज चाहिए। परसेंट चेंज चाहिए होगा ना, मतलब वैल्यू में कितना चेंज हुआ है ये चाहिए ना। तो वैल्यू में चेंज निकालने के लिए क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक, इनिशियल वैल्यू ये कर देंगे, अब इंटू 100, तो ये हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब अगर इसी में से इसी का एक क्वेश्चन हम उठाएं, ये समझ में आ गया ना, टाइप 1 वाला तो पिछला था, अब ये टाइप 2 से एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक, देखो एक क्वेश्चन ये है कि 99 जो है 153 से कितना परसेंट कम है, 153 से कितना परसेंट कम है। अब अभी तुमसे डायरेक्ट अगर पूछता, यहाँ परसेंट ना पूछता,
परसेंट नहीं पूछा, केवल इतना पूछा है कि 99 153 से कितना कम है, तो आसानी से तुम बता देते ना 153 माइनस 99 100, ये कितना 54 आ जाएगा, तो तुम डायरेक्ट बता देते ना कि 54 कम है। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं ना, हमसे क्या पूछा है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है ये पूछा है। तो हम कौन सा क्या करेंगे, ये टाइप 2 जो हमने अभी सीखा है इसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक, इसी को यूज़ कर लेंगे। अब देखो ये तो बात हो गई थी, इंग्लिश में बता दिया था ना। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो ये क्वेश्चन हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, x y से कितना प्रतिशत कम है, ये हिंदी में लिखा जाएगा। यहाँ पे इसे y x से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो अब देखो इंग्लिश में तो देन आया है, हिंदी में क्या आया है, से आया है, हिंदी में क्या आया है, से आया है। तो जिसके पास से है वो बेस वैल्यू उसको माना जाएगा। अब वो नीचे होगी तो यहाँ पे हो जाएगा से, यहाँ किसके साथ है, 153 वाली वैल्यू के साथ, तो 153 बेस वैल्यू होगी, इसको नीचे रख देंगे। उसके बाद 153 और फिर हमको ऊपर चेंज इन वैल्यू लिखना होगा ना, तो चेंज इन वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू माइनस जो एक्स्ट्रा वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू दी गई है इनटू 100। तो इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 153 ये 54/153 इंटू 100 ये आ जाएगा ना। अब बस इसी को सॉल्व कर लो, जो आए आंसर, जो आंसर आएगा उसी को वही हमारा वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन हम सारे करते हैं, टाइप 1 टाइप 2 ये। अब इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम आगे उसको डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना उसमें क्या था, जहाँ पे ऑफ होगा, टाइप 1 में क्या था, जहाँ पे ऑफ होगा या का होगा उसको बेस वैल्यू मान के आगे किया जाएगा। और ये दूसरे टाइप में क्या था, जहाँ इंग्लिश में देन होगा या हिंदी में से होगा उसको परसेंट वैल्यू उसको बेस वैल्यू मान के नीचे रखा जाएगा, ठीक। अब ये हमारा 2 टाइप हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 5% ऑफ A इज इक्वल टू B% ऑफ 20, ठीक। 5% ऑफ A इज इक्वल टू ये 5% ऑफ A जो है ये B के बराबर दिया है, तो हमसे पूछा गया है देन B% ऑफ 20 इज कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके ऑप्शन जो हमारे पास दिए गए हैं, 20% ऑफ A/2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 50% ऑफ A/2, तीसरा ऑप्शन इसका दिया गया है 50% ऑफ A/2, 50% ऑफ A/2। और इसके बाद ये जो डी ऑप्शन दिया गया है ये है 20% ऑफ A/20। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले ये पहला इक्वेशन देखो, तो 5% ऑफ A इज इक्वल टू B। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब इनटू, ऑफ का मतलब इनटू होता है ना, ऑफ का मतलब इनटू, तो 5/100 इंटू A इज इक्वल टू B। इसको अगर कट करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो A/20 इज इक्वल टू B आ जाएगी। ये B की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ये दूसरे में क्या दिया है, B% ऑफ 20 मतलब B/100 इंटू 20। ये यहाँ से इसको डिकोड कर दिया, परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब इंटू। अब यहाँ से B की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो B की वैल्यू तो A/20 इंटू A/20 इंटू 1/100 इंटू 20 ये हो जाएगा ना। अब देखो अब क्या करो, हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से कि ये B की वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो A/20 इसकी वैल्यू हो गई 100, 1/100 इंटू 20, ठीक। तो अब ये पूरा अगर मिलाएं हम तो ये 20/100 हो जाएगा और A/20 हो जाएगा, तो ये किसके बराबर है, 20% के, 20% अपान A/20
20। तो इसका मतलब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में जो है ना मेन सेटिंग है ऑप्शन मैच करवाने की सेटिंग, नहीं तो बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान है, उसको कोई भी कर ले। और जैसे यहीं से अगर मैं यहाँ से 20 काट कर देता ना, काट देता तो आंसर क्या आता, a/100, तो केवल a% आता ना, और a% तुमको ऑप्शन में कहीं नहीं दिखता, ऑप्शन में कहीं नहीं दिखता, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो मेन यहाँ पे क्या था कि क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करें, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, ये सबको समझ में आया होगा ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें बोला है ये x% ऑफ a इज, ये जो x% ऑफ a है ये सेम है y% ऑफ b के, ये दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है ना, क्वेश्चन देखो पढ़ो, यही दिया है ना, x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि z% ऑफ b कितना होगा, z% ऑफ b कितना होगा, मतलब b का z% कितना होगा। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझना। अब ये एक तरह का इक्वेशन टाइप में है, परसेंट के फॉर्म में, तो ये x, अब ये जो इधर वाला परसेंट है ना इसको नीचे ला लो, ये भी परसेंट में था, ये भी परसेंट में था, तो ये x/y% ऑफ a इज इक्वल टू, अब यहाँ से y नीचे चला गया, यहाँ 1 बचेगा, 1% ऑफ b, इतना हो जाएगा ना। और हमसे पूछा क्या गया है, z% ऑफ b। अब हम क्या करें, दोनों साइड z से मल्टीप्लाई कर दें, कोई पाप नहीं है, इधर भी मल्टीप्लाई किए इधर भी मल्टीप्लाई किए तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, z% से हमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये ध्यान रखना, ये जो है ना परसेंट है, तो ये परसेंट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं तुम इसको ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे, ये ऐसा नहीं, ये परसेंट के साथ टर्म में पूछा गया ना, तो परसेंट के साथ, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो अपान y% ऑफ a इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ करोगे तो z% ऑफ b। तो हमसे यही तो पूछा था ना, यही पूछा था ना, तो इसका मतलब ये जो चीज़ होगी यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो xz अपान y% ऑफ a, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन में है, यही करेक्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहे हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन है 1 नंबर, ये वाला टाइप अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको हम बताएंगे। ये एक क्वेश्चन ये पूछा, ये एक और क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको आज कर लेते हैं। ये बोला है इफ 60% ऑफ P इज इक्वल टू 40% ऑफ Q, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और देन हमसे पूछा क्या है ना, P जो है x% ऑफ Q है, x% ऑफ Q है, तो देन x की वैल्यू क्या है। बस सिंपल तुमको यहाँ से ये ध्यान रखो कि ये जो P का 60% है ये Q के 40% के बराबर है, तो P Q के कितने, P जो है Q का कितना परसेंट होगा, P Q का कितना परसेंट होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना, समझे ना। अब देखो इसको, ये क्वेश्चन अगर समझना है तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये चॉकलेट है, ये कोई बड़ी चॉकलेट है, ये जो है एक कोई दूसरी चॉकलेट है, उसके इतने के, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब वेट में अगर काउंट किया जाए तो ये बड़ी वाली इसके बराबर, इतने के इक्वल है, मतलब ये मान लो 60% है, इसका 60% इसके 40% के बराबर है। तो ये एक्चुअल में जब रही होंगी तो ये एक्चुअल में ये वाली, ये चॉकलेट मान लो ये C1 है और ये C2 है, तो एक्चुअल में C1 C2 के कितने परसेंट होगा, समझे ना, एक्चुअल में C1 C2 के कितने परसेंट होगा, ये चीज़ पूछा है। एक चॉकलेट का 60% दूसरी चॉकलेट के 40% के बराबर है, तो जब उन चॉकलेट को, जब वो चॉकलेट अपने एक्चुअल पोजीशन पे रही होंगी तो वो एक दूसरे से कितने परसेंट रही होंगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बस ये तो आसान सा है, ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 60% ऑफ
P इज इक्वल टू 40% ऑफ Q, 40% ऑफ Q। तो यहाँ से हमको मेनली P और Q में रिलेशन ढूंढना है ना, तो P और Q कर लो एक तरफ और 40/60% को कर लो एक तरफ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी, तो ये आ जाएगा 2/3। ये कितना आ जाएगा 2/3। तो P/Q की जो वैल्यू आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। अब देखो, अब ये चीज़ वो जो हमने फंडामेंटल टेबल पढ़ी थी, अब ये यहाँ पे यूज होगा। अब 2/3 की परसेंट में कितनी वैल्यू होगी ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं 1/3 की कितनी होती थी, 33.33% होती थी। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितनी हो जाएगी 66.66%। तो ये इसका मतलब ये यहाँ पे, तो ये P/Q जो है ये 66.66% हो जाएगा। अब बस अगर डायरेक्ट उनको आंसर के फॉर्म में लाना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो P इज इक्वल टू 66.66% इंटू Q। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, यही हमारा x की वैल्यू आ गई और यही होगा आंसर। ठीक, तो इस तरह के ये सारे हो गए हमारे बेसिक क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप ख़त्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा अपना लेवल हाई करेंगे और लेवल अप करके और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, जितनी ये स्टैंडर्ड बुक है, एक जो राकेश यादव सर की है वो, और RD सर, RS अग्रवाल, ये सारे जितने पब्लिकेशन लगभग बुक हैं वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। आई होप ये सारा सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।